दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जो बिलियनर होते हैं जैसे कि मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ है, और जेफ बीजोस, जिनकी नेटवर्थ 13 लाख करोड़ है, वो अपना पैसा रखते कहाँ हैं? क्या वो अपना पैसा हमारी तरह बैंक में रखते हैं या फिर किसी बड़े से लॉकर में रखते हैं, जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है? तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप बिलियनर होते, बिलियनर यानी कि आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 7,500 करोड़ होती है, तो अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप उस पैसे को कहाँ रखते? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप आज की डेट में बिलियनर बन जाते हैं तो आप इंडिया के 139 नंबर के बिलियनर होंगे और वर्ल्ड के 2096 नंबर के बिलियनर होंगे। यानी कि अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 2095 बिलियनर हैं, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 138 ही बिलियनर हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा जो कि मुझे लगता है कि 1% लोग भी नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं कि इंडिया में करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है, खरब के बाद क्या आता है? ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे और इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे कि जो बिलियनर होते हैं या फिर जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? तो इसका जवाब ये है कि वो अपना पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं रखते, वो अलग अलग जगह पर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पैसा रखते हैं वो रखते हैं बैंक में। लेकिन बैंक में जो वो पैसा रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% होता है। और एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो बिलियनर्स हैं उन्होंने सिर्फ 1% अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% पैसा ही वो कैश में रखते हैं जो कि बैंक में रखा जाता है। और इस 10% पैसे को भी वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। बैंक की तरफ से उन्हें एक अलग से एम्प्लॉय मिलता है जो कि उनके पैसे को मैनेज करता है, और उनके खुद भी पर्सनल वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो कि उनका रनिंग कैश होता है उसको मैनेज करते हैं। अब इस 10% पैसे के अलावा 90% पैसे को भी वो अलग अलग जगहों पे रखते हैं। अब इसमें से सबसे ऊपर निकल कर आता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका जो 20 to 30% पैसा होता है उसे वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उन्होंने netmats.com को खरीद लिया है 680 करोड़ में। इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक का जो इंडिया का एरिया है उसको परचेज करना चाह रही है, और इससे रिलेटेड टिकटॉक के साथ रिलायंस की अभी बातचीत चल रही है। तो हो सकता है वो टिकटॉक को भी खरीद लें तो 2-4 हजार करोड़ में उसको भी खरीद लेंगे। ऐसे बहुत सारी, मतलब सैकड़ों कंपनीज वो खरीद के रखते हैं या फिर उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दूं तो बिल गेट्स ने अपने 2.1 बिलियन डॉलर, यानी कि इंडियन करेंसी में करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो। आपकी गलियों में भी वो गाड़ी आती होगी, टिंग टिंग, कृपया घर का कूड़ा गाड़ी में डालें। तो इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आती है वो तो म्युनिसिपैलिटी की होती है, लेकिन यूएसए में उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में 2.1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब इसके अलावा 10 to 20% जो पैसा होता है उससे वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में, लैंड में, आइलैंड में, मतलब जो मन करे खरीद डालते हैं। अब मुकेश अंबानी का जो घर है वो दुनिया का सबसे महंगा घर है, 14,000 करोड़ रुपए का। तो वो भी उनकी प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होता है। अब भले ही जेफ बीजोस अमेज़न के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन वो दुनिया के 25 लार्जेस्ट लैंड ओनर में से भी एक हैं। मतलब दुनिया के ऐसे लोग जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है उसमें 25वें नंबर पे जेफ बीजोस भी आते हैं। तो जो पैसा वो अमेज़न से कमाते हैं उसका एक अच्छा खासा अमाउंट जमीन खरीदने में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही एक बार मैकडॉनल्ड्स के मालिक ने एक स्कूल विजिट में एक बच्चे से पूछा कि तुम्हें पता है मैं क्या बिजनेस करता हूँ? तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, ये तो सब जानते हैं, आपका बर्गर का बिजनेस है क्योंकि आप मैकडॉनल्ड्स के मालिक हैं। तो मैकडॉनल्ड्स के मालिक ने कहा, मेरा बर्गर का बिजनेस नहीं है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैकडॉनल्ड कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर, 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे भी मैकडॉनल्ड है वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैकडॉनल्ड की ही होती है।
तो जो अमीर लोग होते हैं उनका अच्छा खासा पैसा रियल एस्टेट में भी लगा हुआ होता है। इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ों में भी उनका पैसा होता है, जैसे कि कुछ लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद के रखते हैं, सिल्वर बहुत ज़्यादा खरीद के रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अब उनकी जो मैक्सिमम वेल्थ होती है या फिर कहें लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ होती है या फिर सबसे ज़्यादा जो पैसा उनका होता है वो शेयर्स की फॉर्म में होता है। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, एक शेयर की प्राइस 2098 रुपीज चल रही है, तो मुकेश अंबानी के पास इस कंपनी के करोड़ों शेयर्स होंगे। तो इन सभी चीजों को मिलाकर उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है, जो कि 5 लाख करोड़ के आसपास है। वैसे आप चाहें तो अब आप जान चुके हैं कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि खरब के बाद क्या आता है। तो ये है पूरा सिस्टम जो कि इंडियन और इंटरनेशनल में है। खरब के बाद 10 खरब आता है, फिर नील आता है, फिर 10 नील आता है, फिर पद्म आता है, फिर 10 पद्म आता है और फिर लास्ट में शंख आता है। और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल यूनिट भी नजर आ रही है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है